साधक का एक मंडल है, अपने मंडल में है वो, उसके विचारों की एक स्थिति है, उसके मन की एक स्थिति है, अपने मंडल में स्थित है वो बढ़ेगा तो आगे ही बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो प्रकाश के ही पथ पर बढ़ेगा। जहां है वहां से पीछे नहीं लौट सकता। खड़ा है तो खड़ा है, पीछे लौटने के लिए नहीं खड़ा है, वो आगे बढ़ने के लिए खड़ा है। बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। वो आगे बढ़ने के लिए खड़ा है, अंधेरे को छांटने के लिए खड़ा है, अविद्या का समन करने के लिए खड़ा है, ज्ञान के वास्तविक प्रकाश के साथ अपने जीवन को गतिमान करने के लिए खड़ा है। असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की तरफ बढ़े, असत्य से सत्य की तरफ बढ़े। अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ें, प्रकाश की ही तरफ बढ़ें। प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, प्रकाश हमें प्रिय है। क्यों प्रिय है प्रकाश? क्योंकि परमात्मा परम प्रकाशमय है, परम प्रकाशमय है। अंधेरे में कहाँ जाएंगे? अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है। अंधेरे में तो रस्सी सांप नजर आने लगती है। जहां अंधेरा है केवल अंधेरा नहीं है, वहां केवल अंधेरा नहीं है। अंधकार जैसे अहंकार, जहां अहंकार है वहां केवल अहंकार नहीं है, वहां ईर्ष्या है, वहां घृणा है, वहां द्वेष है, दूसरे को नीचा दिखाने का कुप्रयत्न है। खाली अहंकार थोड़े है, केवल अहंकार रहता तो चलो अहंकार है। वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा है, वहां कलह है, वहां चंचलता है, वहां अस्थिरता है, वहां जीवन की सहजता, वहां जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता का अभाव है। जहां अंधकार है वहां केवल अंधकार ही थोड़ी है, वहां भय लगता है, अंधेरे में डर लगता है। वहां भय है अंधेरे में, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, केवल अंधेरा नहीं है। जितना हम अपने अंधेरे को छांट सकें, जितना हम अपने अज्ञान का समन कर सकें, जितना हम गुणों को ग्रहण कर सकें जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, उन्हीं गुणों को ग्रहण करते चलें जो कुछ हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो। और जो कुछ भी ऐसा है जीवन में जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी ना हो, वह सब नष्ट हो जाए, वह सब नष्ट हो जाए। यही चिंतन है एक योगी का, यही चिंतन है एक साधक का, एक साधिका का। निरंतर प्रकाश के पथ पर गमन, निरंतर सेवा भाव में, सत्संग में और साधना में ही उसे आनंद मिलता है। उसका अंतःकरण ऐसे ही स्वरूप में आ चुका है।
नित्य प्रति का अभ्यास, प्रतिदिन साधना का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रतिदिन का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे भीतर असीम शांति है, हमारे भीतर अनंत शांति का समुद्र है, लेकिन मन की अस्थिरता से, मन की चंचलता से, मन के अनिग्रह से हम उस शांति का अनुभव नहीं कर पाते। एक साधक जब समर्पण भाव से सेवा, सत्संग और साधना में दृढ़ हो चला, तब वह आगे ही बढ़ता जाता है, वो पीछे नहीं हटने वाला, वो पीछे नहीं हटने वाला। वो प्रकाश के पथ पर ही बढ़ेगा, वह ईश्वरीय पथ पर बढ़ेगा, सद्गुणों के पथ पर ही आगे बढ़ेगा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के ही रास्ते पर आगे बढ़ेगा। दुखियों का दुख कम करने के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि सबके भीतर उसी आत्म तत्व को वो देखता है। जो आत्मा हमारे अंदर है, उसी प्रकार की आत्माएं सबके भीतर है, सबके भीतर है। आत्माएं अनंत हैं, ईश्वर एक है। जो कर्माध्यक्ष है, जो फल प्रदाता है, तो जिसका अंतःकरण जिस रूप में है, जिसके मन की जो स्थिति है, जिसके बुद्धि की जो स्थिति है, जिसके विचारों की जो स्थिति है, वैसे ही तरंगे वह प्रवाहित कर रहा है। वैसे ही एक शांत मन वाला, एक स्थिर विचार वाला, एक स्थिर बुद्धि वाला, एक शांत व्यक्ति शांति के प्रकाश को ही तो फैला रहा है। जो अशांत है वो केवल वही अशांत थोड़ी है, अन्यों को भी जैसे वह अपने विचारों के, अपने तरंगों से वह प्रभावित कर रहा है। जो शांत है केवल वही शांत नहीं है, वैसी ही शक्तियों को वह अन्यों तक भेज रहा है। एक साधक जब विहंगम योग की साधना का अभ्यास करता है, प्रतिदिन कुछ क्षण का ही अभ्यास उसके मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को विकसित करने लगता है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? विहंगम योग की प्राथमिक साधनाओं पर, प्रथम भूमि की ही साधना पर 192 इलेक्ट्रोड से परीक्षण किया गया, जिससे क्या पता चलता है? जिससे यह पता चलता है कि मस्तिष्क शांत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि साधक और साधिका केवल शांति में ही नहीं है, वे केवल शांत ही नहीं हैं, बल्कि सचेत हैं, अलर्ट हैं, जागरूक हैं। शांतिमय सचेत अवस्था, विचारों के प्रवाह पर नियंत्रण, यही अभ्यास है, यही अभ्यास है। सद्गुरु कृपा का आधार है, जिससे एक साधक
अपने मन को, अपने विचारों को संयमित करने लगता है, नियंत्रित करने लगता है। क्योंकि मन बड़ा हठी है, दुराग्रही है। प्रथमन वाला है। युद्ध के मैदान में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है। वो हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद में भर जाता है। वह कहता है कि मन का निग्रह तो ऐसे ही कठिन है जैसे कोई कहे कि मैंने हवा को रोक लिया हो, वायु को रोक लिया हो। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ऐसा दुष्कर है ये। योगीराज कहते हैं दुष्कर तो है ये। असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। असंशयम, कोई संशय नहीं है, निश्चय ही है अर्जुन। यह मन प्रथमन वाला है, हठी है, दुराग्रही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। कौन है ये अर्जुन जो कह रहा है कि मन चंचल है? ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल से ही इतना एकाग्र था, जो बाल्यकाल से ही इतना एकाग्रचित था, जो कहता है गुरुवर, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। किसी को पेड़ पर पत्ते दिख रहे हैं, पुष्प दिख रहे हैं, डालियां दिख रही हैं, फल दिख रहे हैं। अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा है। ऐसा वीर धनुर्धर तो बोल रहा है कि गुरुवर, मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। इतना एकाग्र था वो बाल्यकाल से। वो कहता है कि मन चंचल है, और कोई तो नहीं कह रहा है, कोई भी तो नहीं कह रहा है कि मन चंचल है। और कहने से भी क्या, कोई भी तो नहीं कह रहा है कि मन चंचल है। कौन कह रहा है? ये वीर धनुर्धर महायोद्धा अर्जुन कह रहा है, जो बाल्यकाल में कहता कि ये चिड़िया की आंख मुझे दिख रही है गुरुवर। हजारों हजार विचार, जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को पढ़ता है, निरीक्षण करता है अपने विचारों का, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे विचारों की क्या स्थिति थी, हमारे मन की क्या स्थिति थी, कब कैसे भाव आए, कब हम अनियंत्रित हो गए, कब हम असंयमित हो गए, कब विचारों का प्रवाह हमें ले उड़ा, कब हमने संयम खो दिया। बाहर की परिस्थितियों से कैसे हम अपनी सहजता, सरसता और सरलता से ही
दूर हो गए। तो जो देखता है अपने विचारों को, जो पढ़ता है अपने विचारों को, वह केवल अपने विचारों को पढ़ता ही नहीं, केवल अपने विचारों को देखता नहीं, वह श्रेष्ठ विचारों से, उच्च विचारों से, कल्याणकारी विचारों से अपने जीवन को भर लेता है, अपने जीवन को भर लेता है। वह स्थिति में पहुंच जाता है कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन सा विचार उपयोगी नहीं है, न हमारे लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए, न राष्ट्र के लिए। तो हम वही ग्रहण करें जो सबके लिए सुखदायी हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। अध्यात्म का यही संदेश है, भारत का यही संदेश है, ये विश्व का कल्याण चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति का संदेश है। वसुधा ही कुटुंब है, यहाँ सब अपने परिवार के हैं, ऐसी भावना है, ऐसी एकता, ऐसा प्रेम का संदेश हमारे ऋषियों ने दिया है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमें उसी पथ पर आगे बढ़ना है, उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। घृणा का भाव कम हो, द्वेष कम हो, ईर्ष्या कम हो, अहंकार कम हो, प्रेम और शांति का, भाईचारे की ही भावना बढ़ती चले। अपनी कामनाओं को विशेष महत्व न देकर सामने वाले की उचित कामना को, श्रेष्ठ भाव को ज्यादा महत्व देना। त्यागमय जीवन, सेवामय जीवन, परोपकारमय जीवन, यही हमारी संस्कृति का संदेश रहा है। त्यागमय जीवन, मैं तू यह वह, मैं तू यह वह, अनंत अनंत जन्मों से ये सब घटित होता चला आ रहा है। अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। न मन से, न वचन से, न कर्म से, सबके भीतर वही प्रतिष्ठित है, सबके भीतर वही प्रतिष्ठित है। समस्त जीव ईश्वर के ही हैं। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते, हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उपेक्षा कर सकते हैं, बहुत बार उपेक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि बहुत बार दूसरों को श्रेष्ठ मार्ग पर लाने का प्रयास विफल होता है। सबका अपना एक अंतःकरण है, बस वो सबके कल्याण की कामना कर सकता है, घृणा उससे भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके भीतर भी आत्म तत्व है, उसके भीतर भी परमात्मा तत्व है। वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, द्वेष नहीं कर सकता। घृणा और द्वेष रखेगा तो उसके कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, उसके कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा।